जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हर माह में आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। अब सुनिए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, जो इस प्रकार है। किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार, एक ब्राह्मण तथा तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन धनिक पुत्र का गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और वह अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने चला गया। ससुराल में भी उसे बहुत ही मनाने की कोशिश की गई, लेकिन धनिक पुत्र जिद पर अड़ा रहा। वहाँ उसकी जिद के आगे उसके सास ससुर एवं ससुराल वालों को झुकना पड़ा और उन लोगों ने अपनी कन्या को विदा कर दिया। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें डाकू मिले, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके बाद उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर आया और धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और वह अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। जय हो शुक्र देव की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।